जसप्रीत बुमराह को बंदर कह करके किसने संबोधित किया और क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस समय इंटरनेट पर बना हुआ है और चर्चे का विषय भी है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के लिए हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह भारत के सुपरस्टार तेज गेंदबाज, और भारत की हम क्यों बात करें, इस समय दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों की बात करें तो उसमें जसप्रीत बुमराह टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। या हम यूं कहें कि जसप्रीत बुमराह सबसे टॉप गेंदबाज की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, यह भी कहना कोई गलत नहीं होगा। और भाई जसप्रीत बुमराह की चर्चा क्यों न हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतनी शानदार गेंदबाजी कर, इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी भारतीय गेंदबाजी यूनिट की ही बात करें तो भाई साहब भारतीय गेंदबाजी यूनिट में ही जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है ना जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पैर को डगमगा दे रहे हैं। उनकी गेंदबाजी इस तरह से हो रही, इतनी खतरनाक हो रही है, सिर्फ वही प्रभाव दिखा पा रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन उस जसप्रीत बुमराह की इस तरह की बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडियन फैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि भाई जसप्रीत बुमराह हमारे देश के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है, लेकिन उनकी इस तरह से बेइज्जती भाई कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आखिरकार इसने बेइज्जती किसने करी है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के जो इंग्लिश पैनल की कमेंट्री आती है, जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, उसमें ईसा गुहा नाम की एक लड़की आपको कमेंट्री करती हुई दिखाई देगी। तो ईसा गुहा और ब्रेट ली कल कमेंट्री करते थे, जिसके दौरान ब्रेट ली ने जसप्रीत बुमराह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बताया। इस समय जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। उसके जब उनको कह रहे थे, ईसा गुहा कह रहे थे ब्रेट ली, तो ईसा गुहा का कहना था कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रीमेट है। मतलब आप समझते हैं, प्रीमेट का मतलब होता है बंदर। बंदर की एक नस्लीय प्रजाति होती है जिसे प्रीमेट के नाम से बुलाया जाता है। और जिसके बाद से ईसा गुहा की लगातार ट्रोलिंग की जा रही है, लगातार इंटरनेट पर उनको गालियां बकी जा रही है, खासतौर भारत से तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है। और भारतीय लोगों ने बता दिया कि भाई हमारे क्रिकेटरों की बेइज्जती करने का परिणाम क्या होता है, ये भारतीय लोगों ने बता दिया है, पूरी तरीके से बता दिया है, साफ साफ बता दिया है। और जिसका परिणाम भी सामने आया है। आज ईसा गुहा ने सोशल मीडिया के सामने आकर के उन्होंने जो शब्द बके थे जसप्रीत बुमराह को लेकर के, उस शब्द के लिए माफी मांगी है। उसका साफ तौर पर कहना था कि भाई कल कमेंट्री के दौरान हमारे मुंह से एक शब्द निकल गया था जो कि भारतीय क्रिकेट फैन जो उनको बहुत बुरा लगा, उनके सम्मानित खिलाड़ी जो है जसप्रीत बुमराह को लेकर के हमने यह टिप्पणी करी थी। लेकिन हमने कुछ गलत मकसद के साथ यह टिप्पणी नहीं करी थी जसप्रीत बुमराह के सामने। हालांकि जो जिस मकसद से की हो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन उनका कहना था कि मैंने गलत मकसद से नहीं करी थी। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब जसप्रीत बुमराह को इस तरह से उनके ऊपर टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी अभी जो टेस्ट सीरीज हमारा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रहा है, वहां पर मोहम्मद सिराज को लेकर किस तरह की जो वहां के ऑडियंस हैं, जो मैदान पर ऑडियंस आते हैं, वो मोहम्मद सिराज को लेकर किस तरह का बयान देते रहते हैं, उनको चिढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इससे पहले भी जब पिछले 2021 के दौरे पर मोहम्मद सिराज गए थे तो वहां पर भी मोहम्मद सिराज को मंकी कह करके बुलाया गया। ये इन ऑस्ट्रेलियन की पुरानी आदत रही है। जो खिलाड़ी बेस्ट होते हैं ना, बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, उनके खिलाफ इस तरह की अपमानजनक शब्द का ये लोग प्रयोग हर हमेशा करते रहते हैं। हालांकि अब तो सिनेरियो बदल चुका है। अब यदि आजकल के दौर की हम लोग बात करें, आजकल के दौर में ये हो गया कि हमारे खिलाड़ी थोड़े से अटैकिंग हो गए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी पहले स्लैश करते थे, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इस तरह का कारनामा नहीं करते, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को विराट कोहली ने रिप्लाई देना सिखा दिया। 2014 से पहले वो दौर था जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो थे वो भारतीय प्लेयर पर तंज कसते थे, टिप्पणी कसते थे, और भारतीय प्लेयर उसे चुपचाप जो थे वो सुन करके चुपचाप अपने काम में लग जाते थे या फिर कोई उस तरह का जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से विराट कोहली अपने रुतबे में आए, तब से जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को बता दिया कि भाई इंडियन खिलाड़ी को स्लेज करना जो है बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। उन्होंने इसे साबित करके भी दिखाया। 2014 में आप लोगों ने देखा होगा विराट कोहली और मिचेल जॉनसन के बीच जो विवाद हुआ था, उसके बाद से क्या प्रचंड फॉर्म दिखाया विराट कोहली ने, क्या शानदार बैटिंग करी विराट कोहली ने, वो तो तुम सभी लोगों को पता है। उसके बाद से विराट कोहली ने यह किया कि जितने भी भारतीय टीम के प्लेयर थे उन सभी के अंदर ये मेंटालिटी लाई कि भाई इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के ऊपर चढ़ करके रहना है, दब करके नहीं रहना है। यदि ये अटैकिंग एग्रेशन वाला माइंडसेट दिखाए तो इनके ऊपर भी अटैकिंग एग्रेशन वाला माइंडसेट दिखाया जाए, और जिसका प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है। अभी यदि हाल फिलहाल के टेस्ट मैच की बात करें तो आप दूसरे टेस्ट मैच का एग्जांपल ले लीजिए, मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में जो लफड़ा हुआ था, कौन भूल सकता है उस लफड़े को, जो कि बहुत पॉपुलर लफड़ा हुआ था, बहुत ही पॉपुलर लफड़ा हुआ था। और अब भारतीय खिलाड़ी जो है इसका रिप्लाई देना सीख गए। खैर ये
कमेंट्री के दौरान की गई थी बातें, और कमेंटेटर को भी हम लोगों ने बता दिया है कि भाई देखो यार, हमारे यहाँ भी कमेंट्री होती है, हमारे यहाँ भी तुम लोग आते हो, लेकिन हम लोग इस तरह की बेइज्जती तो नहीं करते, लेकिन तुम लोग जो है इतने गिर गए हो, मतलब जो खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसे मैदान पे भी स्लेज नहीं कर पा रहे हो, तो भाई कमेंट्री के जरिए उस खिलाड़ी को स्लेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कतई सही बात नहीं है, ये कहीं से भी सही बात नहीं है। वैसे जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई जसप्रीत बुमराह ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट मैच की पहले इनिंग में भी देखें तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो बैकफुट पर धकेलने का काम किया है।